बैलून्स तो देखे ही होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपने इस दुनिया का सबसे बड़ा बैलून देखा है? नहीं ना, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा बैलून, जिसमें हवा भरने के बाद इसके सामने एक आदमी भी चींटी जैसा लगता है। चलिए उस बैलून में हवा भर के देखते हैं। जब तक उसमें हवा भर आ रही है तब तक हे मेरे प्रभु, उनके माता पिता की उम्र 100 साल लंबी कर देना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखे। ओ भाई साहब, आप देख सकते हो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बैलून फूलने के बाद कैसा लगता है। तो दोस्तों आप लोग आखिर धरती पर गिरे हुए एस्टेरॉइड्स कहाँ गायब हो जाते हैं, आइए जानते हैं। दरअसल एस्टेरॉइड्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है सी टाइप। ये एस्टेरॉइड्स ज्यादातर कार्बन मटेरियल से बने हुए होते हैं, जिस वजह से इनका कलर काफी डार्क होता है। ऐसे एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही गर्म होकर जलना शुरू हो जाते हैं। इनकी इतनी अधिक गति की वजह से जैसे ये धरती पर गिरते हैं तभी ये काफी छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल में लगभग 75% सी टाइप एस्टेरॉइड ही पाए जाते हैं। उसके बाद है एम टाइप एस्टेरॉइड। ये एस्टेरॉइड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इनमें आयरन और निकेल जैसे मटेरियल पाए जाते हैं। ऐसे एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने के बाद हजारों साल तक बचे हुए रहते हैं, जैसे कि होबा और विलामेट, जो कि कई हजारों साल पहले धरती पर गिरे थे। और अंत में है एस टाइप एस्टेरॉइड, जिनमें आयरन और निकल के साथ साथ सिलिकेट भी मौजूद होता है। हमारे सोलर सिस्टम में 17% स्टोनी यानी एस टाइप एस्टेरॉइड ही पाए जाते हैं। आखिर धरती ये क्या इत्तू सा मछली का इतना वजन? अरे भाई थोड़ा 2 मिनट रुकना, इसके अंदर से थोड़ा पानी निकालना पड़ेगा। ले भाई अभी इसका वजन कर। बड़ा कंजूस लग रहे हो भाई। ये लो 4 किलो हो गया। अरे साला समझ में नहीं आ रहा है, इतना पानी निकालने के बाद भी अभी 4 किलो हुआ है। क्या करूँ, खाली पेट दिमाग का बत्ती नहीं जल रहा है। थोड़ा सा अचार खा लेता हूँ। और अगर आप एक जीनियस हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप एक गधे हो तो रहने दो। आपको लिखना आता है तो कमेंट में अपने अपने देश का नाम जरूर बताना। अरे भाई तुम ये सब क्या खा रहे हो यहाँ पे? अरे ये तो अचार है, मैंने गाँव से लाया हुआ है। खाने में बहुत ही मस्त है, खा के देखोगे क्या? अरे हाँ भाई, भूख तो मुझे भी लग रहा है। तो तुम मेरा मछली ले लो, सब फंस गया ना बुद्धू। हाँ तो सारे पैक कर दो। ये क्या? ज़ूपी पर खेलो 10 मिनट के गेम। इस लड़की की गर्दन पर एक बहुत बड़ा पिंपल है, जिसे डॉक्टर धीरे से अपने हाथों से दबाता है, जिससे उस पिंपल का लिक्विड सामने खड़ी नर्स के चेहरे पर गिर जाता है, जो कि देखने में काफी घिनौना लगता है। डॉक्टर इस पिंपल को मापने के लिए 1 मीटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो मीटर पिंपल के सामने छोटा पड़ जाता है। नर्स ने इस लड़की को शांति से कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा एक मामूली सा ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे तुम ठीक हो जाओगी। ये सुनकर लड़की घबरा जाती है। फिर नर्स इसे ऑपरेशन थिएटर ले जाती है, जहाँ डॉक्टर इसके पिंपल को देखता है और कहता है कि स्थिति बहुत गंभीर है और इस पिंपल को जल्द ही काटना पड़ेगा, जिससे ये लड़की पैनिक हो जाती है और डॉक्टर को कहती है कि नर्स ने उसे बताया था कि ये बिना किसी ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसे हंसते हुए कहता है कि आप डॉक्टर की सलाह मानोगी या एक मामूली नर्स की। इसके तुरंत बाद डॉक्टर एक पेंसिल को उसकी गर्दन के पिंपल में घुसा देता है, लेकिन इस बार वो नर्स उस पिंपल के लिक्विड को अपने ऊपर गिरने नहीं देती। फिर डॉक्टर लड़की को कहता है कि तुम्हारा पिंपल बहुत गंभीर है और इसको ठीक करने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी। इस लड़की की गर्दन पर दोस्तों क्या हुआ जब जूनियर रोनाल्डो की मां ने अपने बेटे को बेच दिया और बाद में उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने भीख मांगनी पड़ी। रोनाल्डो महज 25 साल की उम्र में पिता बन गए थे और उन्हें पता भी नहीं था। उस वक्त रोनाल्डो दुनिया में फेमस होना शुरू कर दिया था और इसी बात का फायदा उठाते हुए जूनियर रोनाल्डो की मां रोनाल्डो के पर्सनल मैनेजर के पास गई और बोली कि मेरे पास रोनाल्डो का बेटा है और वो कहती है कि अगर मुझे $5 मिलियन देंगे तो मैं उसका बेटा दे दूंगी। ये सुनकर रोनाल्डो के मैनेजर चौंक गए और उसने रोनाल्डो को तुरंत फोन लगाया और बताया कि एक लड़की आई है और ऐसा बोल रही है। ये सुनकर तो रोनाल्डो भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए। फिर रोनाल्डो ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया, जिसमें पता चला कि वो रोनाल्डो का ही बेटा है। फिर रोनाल्डो ने उस लड़की को $5 मिलियन की जगह $20 मिलियन दिया और कहा कि इसके बाद तुम मेरे बेटे से कभी नहीं मिल सकती। शुरुआत में तो वो भी बहुत खुश हो गई, पर कुछ सालों बाद वो जूनियर रोनाल्डो को रोनाल्डो से मांगने आई और कहा कि मेरा बेटा दे दो। तुम्हारे 20 मिलियन में से मैं सिर्फ 2 मिलियन खर्च कर पाई हूँ और $18 मिलियन तुम्हें वापस कर दूंगी। लेकिन रोनाल्डो ने मना कर दिया। रोनाल्डो के लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों क्या हुआ जब दोस्तों ये इल्यूजन आपको कंफ्यूज कर देगा। आपको स्क्रीन के ऊपर 2 आदमी दिखाई दे रहे होंगे। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या फिर उतर रहे हैं? कमेंट करके बताएं। दोस्तों चलो टकराते हैं। पहले मैं नहीं रुको। हे भगवान, वो क्या मुसीबत है? डूड, क्या तुम टकरा के एक नया प्लेनेट बना रहे हो? मैं तुम्हारी अजीब कल्पनाओं को नहीं जानना चाहता। उसका मतलब है कि तुम मुझसे टकराने वाले थे, जिससे तुम दोनों डिस्ट्रॉय हो जाओगे और लाखों साल बाद नए प्लैनेट्स बनेंगे।
ओ, मुझे इसे जरा समझने दो। अगर मैं तुम में से किसी एक से क्रैश हो जाऊं, क्या ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे मेरी धरतीवासी पैदा करते हैं बच्चे? डूड, बिल्कुल नहीं। दिक्कत क्या है? अजीब से ग्रह। हे दोस्तों, चलो टकराते हैं। इस लड़के की आज शादी होती है। इसकी वाइफ इसे रिंग पहन। इंटरनेट पर इस हॉर्स का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसका रीजन बहुत ही अजीब है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लड़की इस घोड़े पर चढ़ने का ट्राई कर रही है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई होने के कारण नहीं चढ़ पा रही है। वो फिर से ट्राई करती है और फेल हो जाती है, और जब दूसरी बार भी ट्राई करने पर लड़की फेल हो गई तो ये हॉर्स समझ गया कि इसको मेरे ऊपर चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है। इसलिए ये घोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर जाकर अपना सिर नीचे कर देता है, जिससे ये लड़की आसानी से उस पर चढ़ जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये हॉर्स कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंटरनेट पर इस हॉर्स दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? पहले तो आप सीधा ब्लैक होल में कभी नहीं गिरोगे। ब्लैक होल में जाने से पहले आपको कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। फेज 1, जैसे ही आप ब्लैक होल में गिरने लगोगे, आपको सबसे पहले उसके चारों तरफ घूम रहे डिस्क से बचना होगा, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ मीटर प्रकाश की गति से चक्कर लगाते हैं और उसका टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। फेज 2, अगर आप यहाँ से बचकर निकल पाते हो तब आप ब्लैक होल के अंदर गिरने लगोगे। आप वहाँ से बाहर के स्टार भी देख पाओगे, लेकिन अंदर आपको सिर्फ डार्क अंधेरा ही नजर आएगा। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका टाइम भी स्लो होता चला जाएगा। कुछ सेकंड बाद आप ब्लैक होल के सेंटर में पहुँच जाओगे, जहाँ से आपका वापस आना नामुमकिन हो जाएगा और यहीं पर आपका सफर खत्म होता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स भी नहीं जानती कि ब्लैक होल के सेंटर में जाने के बाद क्या होता है। दोस्तों, कितना सुंदर पेंटिंग है ना, लेकिन ये जो दिख रहा वो है नहीं। मोबाइल उल्टा करके देखोगे तब हकीकत पता चलेगी क्या है। देखो मैं नहीं मानता कि 1 रुपए की चीज बेच के कोई करोड़पति बन सकता है, मगर मैं शॉक रह गया जब पल्स ने 300 करोड़ रुपए की सेल्स कर दी। गाइस, जब ये कैंडी बन रही थी तो राजीव कुमार, जो वाइस चेयरमैन है डीएस ग्रुप के, उन्होंने बस एक लाइन बोली कि कैंडी का टेस्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि खाते ही आंखें बंद हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो कैंडी एवरेज है। फिर जब पल्स लॉन्च हुआ तो लोगों को इतना पसंद आया कि 1 या 2 नहीं, लोग पूरा डब्बा खरीद के घर लेके जाते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पल्स मार्केट में पहला था। इनके पहले पार्ले का कच्चा मैंगो बाइट था, मगर पल्स के यूनिक फ्लेवर्स और बड़े डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पल्स ने कोक जीरो और ओरियो जैसे जायंट्स को सेल्स में पीछे कर दिया। देखो मैं नहीं मानता रोबोट इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं, ये चीज आप लोग सोच भी नहीं सकते। 2017 में जापान की बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी ने 4 बहुत हाई इंटेलिजेंस रोबोट बनाए थे, जिनको वहाँ की मिलिट्री को सौंपना था। लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे कि उन 4 रोबोट्स ने क्या किया। लेकिन उससे पहले प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा चैनल काफी डाउन हो रखा है। आपके एक लाइक और कमेंट से फिर से उठ जाएगा। उन 4 रोबोट्स ने टेस्टिंग के दौरान लैब में 29 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनमें से 2 रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और तीसरे रोबोट को डीअसेंबल करके रख दिया गया था। लेकिन चौथा वाला रोबोट काफी ज्यादा खतरनाक था। वो सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन लेकर खुद को रिबिल्ड कर रहा था और पहले से ज्यादा डेंजरस होता जा रहा था।